हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू MBBS डायरीज़। एंड आई नो मैं बहुत टाइम के बाद लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ एंड बहुत सारे रीजंस थे मेरे। मतलब लास्ट वीडियो काफ़ी सैड सा है मेरे चैनल पे। जो लॉन्ग वीडियो है उसमें मैंने अपने दुख दर्द पीड़ा जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम अपनी जो दुख दर्द पीड़ा का हमने जो सोल्यूशन किया है वो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। तो अभी तो मैं ना 15 दिन मेरे जो एग्ज़ाम्स हुए थे वो 15 को ख़त्म हुए थे, ठीक है, 15 Feb। एंड उसके बाद मैं 1 मार्च को घर से वापस आई हूँ। मतलब इतने दिन मैं घर पे रह के आई हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 15 दिन की छुट्टियाँ मैं बिता के आई हूँ घर पे। सो अच्छा खासा ब्रेक, शांति, मुझे सब कुछ मिल गया। और जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी, मेरे को फ़ोन का इशू आ रहा था, वीडियो कैसे बनाऊँगी, वो सब भी सॉर्ट आउट कर लिया। इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताऊँगी। एनीवेज़ हॉस्टल में आई थी ना, तो रूम की हालत तो ख़राब थी। देखो एग्ज़ाम टाइम में भी ध्यान नहीं रखा रूम का बिल्कुल भी, कुछ डस्टिंग नहीं की, कुछ साफ़ सफाई अच्छे से नहीं की थी, और कपड़े भी पूरे धुले नहीं थे मैंने इतने दिनों से। एग्ज़ाम का जो 1 महीना था उसमें तो नहीं धोए। एंड उसके बाद भी मैं सीधा घर चली गई थी। तो अब बहुत सारा काम है जो मुझे करना है। तो मैं तो जिस दिन घर से आई थी उस दिन तो मेरा बहुत हेडेक हो गया था, उसी दिन रिज़ल्ट भी आया था, तो टाइम उसमें चला गया, इसलिए मैंने उस दिन तो कुछ भी नहीं किया था, सो गई थी मैं। और नेक्स्ट डे सुबह उठते ही मैं लग गई थी साफ़ सफाई करने के। तो बेसिकली मुझे पूरे को रूम को जो है ना अच्छे से क्लीन करना है, और उसके बाद मुझे अपने जो कपड़े हैं ना वो धोने हैं। तो कपड़े भी मैंने धोए थे, बहुत सारे कपड़े थे। एक बार में तो जो क्लोथ स्टैंड होता है ना उस पर आए भी नहीं थे, 2 दिन लगातार मैंने धोए थे। उसके अलावा मेरी जो अलमीरा है ना उनका भी हालत ख़राब है। जैसे गर्मियों के कपड़े पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं, सर्दियों के ऐसे ही कुछ धुलने के लिए पड़े हुए हैं। तो मतलब सब कुछ मैसी हो रखा है बहुत ज़्यादा। तो आज तो फाइनली नोटिस भी आ गया है कि 6 तारीख से इंटर्नशिप है। तो बेसिकली 1 को मैं यहाँ आई थी, एंड उसके बाद मुझे शॉपिंग वगैरह भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी थी। तो ये दिन भी मुझे कम ही लग रहे हैं। और देखो एप्रन भी सिलवाना है, स्टैम्प बनवाना है, अपना नेम प्लेट बनवानी है नई, बहुत सारे काम करवाने हैं यार। साथ में रूम की सफाई, कपड़े धोने, और कुछ शॉपिंग भी करनी है। तो मार्केट भी जाना होगा, पूरा दिन निकल जाता है जिस दिन मार्केट जाता है उस दिन। तो इसलिए ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो टाइम बहुत ही लिमिटेड सा है। और इसके बाद तो मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, हॉस्पिटल आपको जाना होगा, पढ़ाई भी आपको करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। डेली टेस्ट, हॉस्पिटल जाना इज़ लाइक अ डेली टेस्ट है ना। वहाँ पे आपको डेली, आप ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसे ही चले जाओगे मुंह उठा के। यार वहाँ पे बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए आपको, क्योंकि अब तक तो ठीक है हम सीखने वाले लर्निंग फेज़ में थे, अभी भी हम काफ़ी स्किल्स जो हैं वो सीखेंगे, बट स्टिल नॉलेज तो होनी ही चाहिए। जो हमने थ्योरी में पढ़ा है वो तो हमें आना ही चाहिए, वरना वो बहुत ही एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाएगी। सो वो अलग स्ट्रेस है, इसलिए मुझे ना थोड़ा और टाइम चाहिए था यहाँ पे। क्योंकि घर पे तो आई वॉज इन अ वेरी चिल मोड, लेकिन यहाँ पे आके ना बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे करने थे। मतलब चाहे वो रूम क्लीनिंग का हो या फिर चाहे शॉपिंग करने का हो, मेंटली खुद को प्रिपेयर करने का हो, लेकिन सब में बहुत टाइम लगता है एंड फिर बहुत थक भी जाता है। तो रात को भी मस्त मैं सो रही हूँ, दिन में पूरा अपना काम वाम करके अभी तक तो मैं फ्री नहीं रही हूँ। मतलब आज जो है ना 4 मार्च, मेरे पास कल का दिन और है, और 6 तारीख से तो इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। एंड पता है अलमीरा क्लीन करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास तो इतने सारे कपड़े हैं। मुझे ऐसा लगा था मेरे पास तो पिंक कलर का कुछ है ही नहीं पहनने के लिए, एंड ये मुझे टी शर्ट मिली। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आज तक मतलब यूज़ भी नहीं करी हैं, और मतलब इतने सारे कपड़े हैं ना कि नज़रों में है ही नहीं, दिमाग में भी नहीं है कि मेरे पास ऐसा भी कुछ है। तो मैंने सोचा है कि इनको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, आंखों के सामने रहें ये मेरे, ताकि मैं और ज़्यादा शॉपिंग ना करूँ, और जो मेरे पास कपड़े हैं उन्हीं को मैं यूज़ करूँ। आप लोगों को ना मैं दिखाऊंगी कि मेरे पास कितने सारे कपड़े हैं। मैंने पूरी अलमीरा खाली कर दी थी और बेड पे सारे कपड़े डाल दिए थे ऊपर नीचे। तो बहुत ही सारे कपड़े हैं मेरे पास। मैं मतलब सरोजनी से ही खरीदती हूँ कपड़े, बहुत सस्ते होते हैं, बट हाँ अच्छे खासे कपड़े इकट्ठे हो रखे मेरे पास। और अभी सफाई करते वक्त ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अब और ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी है मुझे। अगर करनी भी है तो फिर कुछ अलग तरीके की चीज़ें ख़रीदनी है, एटलीस्ट पता तो हमारे पास क्या है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, कि पता ही नहीं होता है कि क्या पहने क्या ना पहने, इतने सारे कपड़े होने के बाद भी। एनीवेज तो ये साफ़ सफाई कर रही थी मैं। आपको लाइफ अपडेट दूँ ना, तो अभी आई एम फीलिंग मच बेटर। पता है क्या, टाइम के साथ सब हील हो ही जाता है। घर पे गई थी, बहुत सारी नई नई चीज़ें करी। मैंने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करा था, तो मैंने ड्राइविंग सीखी। उसके अलावा मैंने अपने बालों में मतलब हेयर स्ट्रेटनिंग करवाती हूँ, वो भी करवाई। एनीवेज मैं आपको बता रही थी, मैं मेरे कपड़े दिखाऊंगी तो लुक एट दिस। मतलब ये पता है बहुत छोटे छोटे कपड़े, आपको ऐसा लग रहा होगा कम है, बट ये तो बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। फिर अलमीरा में अभी और भी बचे हुए हैं। ये हैंगर्स पे जो कपड़े हैं ये मुझे धोने हैं, इसलिए मैंने हैंगर पे डाले हुए हैं ये। और इतने सारे कपड़े हैं ना, ये
बहुत सारे कपड़े हैं, लाइक बहुत कम यूज़ कर रही हूँ मैं इनको। एनीवेज़ उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा अपने बालों का भी, मतलब मुझे थोड़े बालों का थोड़े दिन ध्यान रखना होता है, क्योंकि मैंने ना स्ट्रेटनिंग करवाई थी, तो मैंने ये वीडियो भी डाली थी आप लोगों के लिए, और इसका एंड रिज़ल्ट की वीडियो मैंने नहीं डाली थी, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि पहले देखो मेरे बाल थोड़े ऐसे थे, बीच में से ना ये अलग से ही दिख रहा था, मुड़ से गए थे, बिकॉज रिबॉन्डिंग करवाई हुई थी। तो न्यू जो हेयर ग्रोथ आती है तो वो तो नेचुरल टेक्सचर की आएगी, नेचुरल जो हमारे बाल होते हैं स्ट्रेट कर्ली जैसे भी होते हैं वैसे ही आते हैं ना। तो नीचे के तो एकदम स्ट्रेट थे, बट ऊपर से जो आ रहे थे वो थोड़े से वेवी से थे, तो वो अलग से दिखता था डिफरेंस, है ना। तो देखो हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने के बहुत नुकसान भी होते हैं, सो मैं बिल्कुल ऐसे रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे खुद के लिए अच्छा फील होता है, और मेरे बाल ना मतलब इट्स लाइक कि मेरे बाल पहले से बहुत डैमेज थे और बहुत गंदी कंडीशन में थे। तो अगर आपके बहुत अच्छे खासे बाल हैं और आप मतलब अच्छे से स्टाइल कर पाते हो उनको, तो फिर डोंट गो फॉर एनी केमिकल ट्रीटमेंट। आई एम नॉट प्रमोटिंग कि ऐसा कुछ करना चाहिए। हाँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर लेती हूँ, एंड मैंने एक ये दूसरी बार करवाया है, पहले भी करवाया था, लाइक 1 साल से ऊपर हो गया था, तो न्यू ग्रोथ आई थी तो उसको कवर करने के लिए। अब तो वो वरना तो अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने करवाए थे। तो क्योंकि ये वीडियो मैं आपको लाइफ अपडेट दे रही हूँ, तो यहाँ पे ये भी देख लो कि मैंने नया फ़ोन भी ले लिया है, एंड ऑल थैंक्स टू माय पेरेंट्स। लाइक उन्होंने तो बहुत पहले ही बोल दिया था कि ले लेना, क्योंकि फ़ोन तो ठीक हो ही नहीं रहा था पुराने वाला। तो एनीवेज़ खुद को मुझे समझाने में बहुत टाइम लग गया कि ठीक है ले लेते हैं नया फ़ोन। पेरेंट्स की साइड से देयर वाज नो इशू। एनीवेज़ इसका ना मैंने रिज़ल्ट वाला वीडियो अपलोड नहीं किया था रिबॉन्डिंग का, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ लॉन्ग वीडियो में कि रिज़ल्ट एंड रिज़ल्ट कुछ ऐसा होता है। बट इट्स नॉट लाइक कि ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। लाइक ये तो वॉश भी नहीं किया मैंने एक बार भी स्ट्रेटन करवाने के बाद। वॉश करने के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इतना ज़्यादा शाइन नहीं बचता है, बट ऑलमोस्ट थोड़े ऐसे से ही रहते हैं, थोड़े थोड़े जहाँ से जैसे मुड़ जाते हैं, लेकिन वॉश करने के बाद एकदम वापस से स्ट्रेट हो जाते हैं। बाकी ये जो कलर है ना, पार्लर वाली दीदी भी बोल रही थी कि मतलब यहाँ पे आपने हाईलाइट करवाया क्या, पता नहीं यार मेरे ब्राउनिश सा शेड क्यों है कहीं कहीं पे। एनीवेज एक और लाइफ अपडेट ये थी कि मैंने थोड़ी ड्राइविंग सीखी है। पता है ड्राइविंग सीखने के वक्त ना मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि हम ऐसे गाड़ी में पीछे बैठे होते हैं, लाइक बसेस में भी बैठते हैं, गाड़ी में भी बैठते हैं, और हम कभी रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। इट्स लाइक अ स्किल। पता है इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई किचन का काम करता है, लाइक मम्मी है, मैं भी करती हूँ, तो मैं फ़ोन चलाती रहूँगी, रोटी भी सेक दूंगी, एंड साइड में कुछ और बनता रहेगा वो भी कर दूंगी, क्योंकि वो सालों साल का एक्सपीरियंस है, राइट। तो ऐसे ही जब हम ड्राइविंग करते हैं ना, तो साइड वाले शीशों में देखना है, पीछे देखना है, आगे देखना है, कहाँ पे हमारा पैर है, एक्सेलरेटर दब रहा है, क्लच दब रहा है, ब्रेक दब रहा है, क्या दब रहा है। तो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एंड ये ड्राइविंग सीखने के बाद ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मतलब ड्राइविंग नथिंग इज़ ईजी। लाइक आपको मेहनत तो करनी पड़ती है हर चीज़ में। इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए, बट येस प्रैक्टिस चाहिए, एंड थोड़ा सा आप में गट्स भी होने चाहिए। लाइक अगर कोई बहुत डरता है तो वो तो नहीं सीख पाएगा। तो जो अंकल मुझे सिखा रहे थे ना, ये ड्राइविंग काफ़ी अच्छे से सिखाते हैं। तो ये तो मेरे होम टाउन के वहीं के हैं, और इन्होंने काफ़ी फ़न वे में सिखाते हैं, बहुत हंसी मजाक भी करते रहते हैं, एंड काफ़ी ट्रैफिक रूल्स भी समझाते हैं अच्छे से, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताते रहते हैं, एंटरटेन भी करते रहते हैं। तो इट वॉज़ अ लॉट ऑफ फन। लाइक मैंने 10 से 12 दिन तो मैंने जैसे इनका अलग होता है कि 1 महीने तक आप जाओगे टाइम कम देंगे, 15 दिन तक जाओगे थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे। मेरे पास हफ्ते 10 दिन ही था, मैंने इनको बोल दिया था, एंड उस हिसाब से इन्होंने हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था। लाइक मैं अपने एक कज़न ब्रदर के साथ जाती थी, तो हम दोनों ही सीखते थे। तो येस मैं अभी थोड़ा बहुत ड्राइविंग कर सकती हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं गाड़ी लेके निकल जाऊँगी खुद ही कहीं पे भी, ऐसा नहीं है। लाइक अगर इन फ्यूचर लाइक मैं गाड़ी चलाती हूँ अपनी पर्सनल भी, तो मैं कुछ दिनों तक मैं चाहूँगी कि मेरे साइड में एक अच्छा खासा जिसको ड्राइविंग आती है वो इंसान बैठे, ठीक है, ताकि मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ कोई है, अगर कुछ गलत हुआ तो वो संभाल लेगा, है ना। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें बहुत ट्रिकी होती है। लाइक अगर आप एक चढ़ाई पे चढ़ रहे हो, है ना, अगर कहीं पे ऐसे स्लोप आ रहा है, तो वहाँ पे अगर गाड़ी बंद होगी, लाइक चल रही है रेस देके, देन इट्स ऑल गुड, लेकिन वहाँ पे गाड़ी बंद हुई है या आपने बंद करनी पड़ी है, तो वहाँ बंद गाड़ी को वापस से चलाना, क्योंकि ब्रेक पे पैर रखना है एंड तुरंत हटा के रेस पे देना है, तो इट्स वेरी ट्रिकी, क्योंकि फिर पीछे जाने लगती है गाड़ी। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे अभी भी सीखनी है, एंड वो टाइम के साथ आएंगी।
लेकिन मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो देखो, इट्स अ स्किल। एंड ये मतलब देखो, आप अभी भी देख रहे होगे कि अंकल हेल्प करते हैं, क्योंकि ये बहुत ऐसी ऐसी जगहों में लेके जाते हैं हमें। लाइक हाईवे पे चलाना इट्स वेरी इजी, आपको कुछ नहीं करना है उसमें, सीधा सीधा चलाना है, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जहाँ पे कुछ मोड़ तोड़ आता है वहाँ थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। एनीवेज़, ये देखो, ये उस दिन की फ़ोटो है जिस दिन मेरे आईफोन जो है वो डिलीवर हुआ था। एंड हियर इज़ माई पापा की शायद मैंने पहली बार फ़ोटो डाली होगी यहाँ पे। एंड हियर इज़ माई मम्मी। एंड ये जो जिस पार्सल में फ़ोन आया था ना, वो पापा पढ़ रहे हैं, उस पर क्या क्या लिखा हुआ है। पापा की आदत ही है हर चीज़ को उठा के पढ़ने लग जाते हैं। लाइक कुछ भी रैंडम चीज़ उनको मिल जाए ना, पेपर भी, तो उसको पढ़ने लगता है पूरा डिटेल में। तो बट यू गाइज कैन सी कि उनके फेस पे कितनी ज़्यादा खुशी है। मतलब दिस पिक्चर इज़ वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स आई हैव कैप्चर्ड। एंड मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इंसर्ट कर दी। एनीवेज, फ़ोन तो आ गया है, सो येस, आई एम वेरी थैंकफुल। एनीवेज, आप लोगों ने ना इतना सपोर्ट दिखाया था यार मेरे वीडियो पे, उस पर जिसमें मैं सैड भी थी। एंड थैंक यू सो मच उस पूरे सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए। एंड बाकी ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वही सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए। और ये मेरा फ़ोन है, थोड़ा पिंकिश शेड में, लाइक पीच शेड में मैंने मंगवाया है, काफ़ी लाइट। और ये iPhone 13 है। सो दैट्स अबाउट इट। यही थी मेरी लाइफ अपडेट। आई एम फीलिंग मच बेटर एंड आई एम हैप्पी। और यार देखो, बुरे वक्त की भी एक ख़ास बात है कि वो जल्दी ही चला जाता है। तो यस, थोड़े स्ट्रगल आए, थोड़ा टफ टाइम आया, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है, इट्स लाइफ, होता रहता है। मेरे साथ भी आया। एंड मैं आपको अच्छा नहीं दिखाऊंगी। अब अच्छा हो रहा है तो अच्छा भी दिखाऊंगी, बुरा हो रहा होगा तो बुरा भी दिखाएंगे। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। तो मैं चाहूँ, लाइक काफ़ी लोगों ने कंसर्न दिखाई, रो रहे हो ये वो, देखो सब रोते हैं, ठीक है, सबकी लाइफ में दुख होता है। मैं दिखा रही हूँ उनको ओपनली, राइट। तो दैट्स अबाउट इट। एंड वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।